मुझे वोट देकर विजय बनाए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे और जो भी हम विकास अपने गांव का विकास करेंगे उनमें हमारा साथ दे। नमस्कार, न्यूज़ लाइन हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज राणा। हम पहुंचे हैं करनाल ज़िले के गांव राहड़ा में, जहां पर पंचायती चुनाव चले हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन था। मैं आपको बता दूं कि गांव राहड़ा से पूजा देवी धर्मपत्नी विजय राणा चुनाव मैदान में हैं और आज इनके द्वारा नामांकन भरा गया है। नमस्कार मैडम जी। मैं पूजा रानी, वाइफ ऑफ विजय राणा, गांव राहड़ा से सरपंच उम्मीदवार नामांकन किया गया है। हाँ जी, मैंने गांव में बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, जैसे वे स्वास्थ्य से संबंधित हो या महिलाओं से संबंधित हो या किसी भी उसको क्षेत्र में हो सर, सफाई क्षेत्र में, ऐसे जैसे पानी सिंचाई के लिए भी काफ़ी हुआ है, पेयजल के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम है सर। तो मैं सबसे पहले सर आंगनवाड़ी के लिए लूँगी। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनको अच्छी तरह से उनके लिए कोई भी सफाई वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है सर। उधर मतलब कि उनके बैठने के भी उचित प्रबंध नहीं है। मैं उनके लिए पहले उनके लिए ही कुछ कार्य करूँ, जैसे उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करना, उनके बैठने का स्थान अच्छी तरह करना सर। जो समस्याएं हैं, मेन समस्या गांव में क्या है? जैसे बस की समस्या है, स्टेडियम नहीं है, उनके लिए आप क्या काम करें? हाँ जी सर, जैसे गांव में स्टेडियम भी नहीं है खेलने के लिए, तो सबसे पहले सर यही है कि हम गांव में स्टेडियम का प्रबंध करेंगे, जिससे बच्चों को पहले अपने गांव से ही खेलने की शुरुआत हो, ताकि वे बाहर, कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, लड़कियां भी हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, तो वे गाँव से ही अपनी शुरुआत करें अच्छी तरह। तो गाँव में खेल के लिए स्टेडियम का भी 9 तारीख को चुनाव है। हाँ जी। 12 तारीख को चुनाव है। उसके लिए क्या अपील करना चाहोगे ग्रामवासियों से? आप चुनाव में हैं। बस मैं यही अपील करूँगी। नमस्कार जी। खुश हो जी आज तो जी? हाँ जी, देखो सभी भाइयों को और सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप हमारे आज गांव में नामांकन प्रक्रिया की कवरेज करने के लिए आए। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे जो गांव की विभिन्न समस्याओं को लगभग उठाते ही रहते हो। राम राम। विजय राणा जी, अच्छा स्कूल चल रहा था जी, लेकिन गांव में क्या समस्या देखे कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ गई? सबसे पहले तो जो गांव में समस्या मेरे किसान भाइयों को है जी, उनके पास इतनी समस्याओं का अंबार लगा हुआ। हमारे जो सड़कों की खस्ता हालत हो चुकी है, गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो लगभग टूट चुकी हैं। मैंने खुद भी पिछली बार भी, मैं पंच प्रतिनिधि था, पूजा रानी है जो, वो पिछली बार भी पंच थे पंचायत चुनाव में, तो उस दौरान भी हमने काफ़ी समस्याएं उठाई। जो उस विकास में जो कमी रह गई है, हम सोच रहे हैं कि खुद हम उसका प्रतिनिधित्व करके हम उसको पूरा करेंगे। गांव में कोई स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, इतना बड़ा गांव है हमारा, जल चारों तरफ जो तालाब हैं वो भरे पड़े हैं, गलियों में पानी आ चुका है, 3 पॉइंट सिस्टम एक साइड गांव में लग चुका है। सरकार का धन्यवाद करते हैं उसके लिए। और गांव में अभी दूसरी साइड भी यानी कि पानी की व्यवस्था है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारे जो पेयजल है उसकी काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है सरकार की तरफ से। बस उसकी मेंटेनिंग की प्रॉब्लम है कई बार, जैसे वो पाइपलाइन लीकेज हैं, उसमें जो पानी आता है पीने के लिए उसमें स्मेल आती है, उसमें वायरस हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ लगभग समस्याएं चल रही हैं। और मेन जो मेरा मुख्य एजेंडा है मेरे किसान भाइयों के लिए, मैं गांव में एक किसान लाइब्रेरी खोलना चाहता हूं। यदि गांव वालों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, माताओं ने, बहनों ने मुझ पर और पूजा रानी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, तो हम गांव में किसान लाइब्रेरी खोल लेंगे। सबसे पहला मेरा एक मुख्य एजेंडा है किसान लाइब्रेरी खोलने के बाद उसमें किसानों को अपने लिए ऑर्गेनिक जो खेती है उसके लिए हम उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। और क्योंकि यदि हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेंगे। दूसरा मेरा मेन एजेंडा रहेगा गांव में एक 24 आवर इमरजेंसी के लिए एक एम्बुलेंस की सुविधा हम पंचायत की तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि उसमें हम किसी भी इमरजेंसी के दौरान माताएं, बहनें या कोई भी जो गांव में कई बार दुर्घटना या कुछ भी इमरजेंसी की नौबत आ जाती है, ताकि हम उनको समय पर हॉस्पिटल पहुंचा सकें और उनको जो निवारण कर सकें उनकी समस्या का। तीसरा मेरा मेन मुख्य एजेंडा है कि मेरे गांव में एक 14 बेड का हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हो चुका है। और मैं पिछली बार
पंच प्रतिनिधि था, तो इस बारे में मेरे को सूचना है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि मैं जितना जल्द हो सके, यदि गांव वालों ने मेरे पे आशीर्वाद बनाया तो मैं सबसे पहले ये जो दोनों तीनों चीज़ें उनमें लगातार प्रयास करूँगा कि जितना जल्दी हो सके गांव में हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है, अब सिर्फ हमें उसका प्रोजेक्ट बनाना है। जगह की कमी है, जहाँ पर पहले था जगह कहाँ मिलेगी? तो जगह मेरे जो परिवार के लोग हैं, जो उन्होंने हमें जगह की जो चुनाव करके दे दिया है, सलाह दिया है जगह, ये गवर्नमेंट स्कूल के पास, और या जो कुछ जगह खाली है, या गांव में जहाँ भी मिलेगी, गांव में जहाँ भी, जैसे पूरा गांव में चारों तरफ फिरनी खाली है हमारी, जो गौ चराने की भूमि है, उसका कुछ हिस्सा ले लेंगे हम। ग्रामवासियों से अपील करेंगे, जहाँ भी जगह मिलेगी और जगह लेंगे हम, हमने सभी ने संगठित होकर ही प्रयास करना है। और मैं आपके माध्यम से मेरे परिवार का, पूरे गाँव का और 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मेरे परिवार मेरे ऊपर बिल्कुल कृपा बनाए रख रहा है। मेरे बड़े भाई हैं तरसेम जी, उनका परिवार है, एकम फौजी जी जो हमारे कैप्टन साहब हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे चाचा जी हैं बजरंग राणा जी, संजय राणा जी, जो पंच प्रतिनिधि थे, जो अब इस टाइम चुनाव के कैंडिडेट के रूप में थे। और तो यानी कि कुछ जो हमारा, जो पिछली बार के जो हमारे कैंडिडेट थे, हमारे बाबा जी लगते थे रणबीर राणा जी, उन्होंने भी, उनके परिवार ने, यानी कि सभी पूरे ही परिवार ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है, मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं आपके माध्यम से उन सब का धन्यवाद करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं, और पूरे गांव की 36 बिरादरी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सरपंच पद का जो प्रतिनिधित्व करूंगा, और उसमें सभी की समस्याओं का निवारण होगा, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो, उनकी स्वास्थ्य से संबंधित हो, उनके खेल की व्यवस्था से संबंधित हो, और किसान भाइयों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करना मेरा एजेंडा है। और दूसरा, जो हमारी एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, और जितने भी जो सामाजिक कार्य होंगे, और जो गांव में ज़रूरत है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गांव की, और गांव में बस की व्यवस्था, तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं सभी को पूरा करेंगे। और पूरे गांव से अपील करता हूं, मैं 36 बिरादरी से अपील करता हूं, बच्चों से, माताओं से, बहनों से, कि आप मैंने जो आपको ये एजेंडा दिया है, मैं इसमें खरा उतर सकूं, आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और पूजा रानी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं, ताकि हम एक गांव में एक जो प्रयास कर रहे हैं कि एक हमारा गांव जो करनाल ज़िले में पिछड़ापन का महत्व दिया जा रहा है, हम उसमें सबसे अग्रणी गांव बनाएंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूं, सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि मुझे जो सरपंच पद का प्रतिनिधित्व करने का आप आशीर्वाद दें और मौका दें। धन्यवाद। एक सवाल और पूछना चाहूँगा विजय जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव में न होकर दूसरे गांव में, इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी और पशुओं के अस्पताल की हालत काफ़ी ख़राब है, सोसाइटी तो है ही नहीं, इसके बारे में आपके क्या कहना चाहोगे? जहाँ गांव में लाओगे कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछली जो पंचायतें रही हैं उनमें काफ़ी समस्या थी, कुछ कभी किसी प्रकार से उनमें डैमेज हो गई है बिल्डिंग, या कुछ अन्य भी कारण रहे हैं, जैसे उनके अंदर कोई दुर्घटना होगी, चोरी की व्यवस्था होगी, चोरी के कारण ही हमारे गांव से सोसाइटी गई है। तो सीसीटीवी कैमरा गांव की हर गली में लगेगा। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं ये चीज़ भूल गया हूं बताते हुए आपसे, कि हर गांव में, हर चौराहे पर, हर गली में सीसीटीवी कैमरा लगेगा हाई रेजोल्यूशन का। उससे गांव की सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। और जो इस प्रकार की दुर्घटना होती है गांव में, कि भाई कोई चोरी करता है, कोई बाहर से आकर नशाखोरी करता है, नशे पे भी लगाम लगाने की हमारी कोशिश रहेगी प्रशासन की सहायता से। यानी कि गांव में हमने सभी कार्य करने हैं। दूसरा, आपने अभी मेरे को जो पूछा है, पशुओं के अस्पताल, अभी कुछ हालत उसकी ठीक है, डॉक्टर के जो क्लीनर है वो बैठते हैं और व्यवस्था करेंगे डॉक्टर की। बड़ा है, अस्पताल एक छोटा है, इसमें बाजी पर तो डॉक्टर भी नहीं आता, इसके बारे में
डॉक्टर देखो जी, डॉक्टर उसमें आ रहा है, शायद कुछ भाइयों को पता नहीं, अभी बैठे हैं डॉक्टर के जो क्लीनर है वो बैठते हैं उसमें, और अपग्रेड करवाया जाएगा? अपग्रेड करवाएंगे उसको, 100% अपग्रेड करवाएंगे, और डॉक्टर की जो व्यवस्था करवाएंगे यहाँ, चाहे उसके रहने के लिए व्यवस्था हो, चाहे उनके जो भी व्यवस्था होगी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा अपनी तरफ से, और पूरे गाँव की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो सब पूरा प्रयास करेंगे। वोटों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी ग्रामवासियों से अब एक बार फिर पुनः हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जो मेरा मुख्य उद्देश्य है गांव का चौमुखी विकास करना है, सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य है, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था से रिलेटेड, सरकारी अस्पताल से रिलेटेड, और जो इमरजेंसी एम्बुलेंस की सुविधा से रिलेटेड, और जितने भी हमारे सामाजिक कार्य हैं जो अधूरे हैं, चाहे गांव में चौपाल की व्यवस्था करनी हो, गांव में पानी निकासी के लिए प्रबंध करना हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना हो, जो भी व्यवस्था होगी हम उनका हर एक व्यवस्था का नियमानुसार उसका प्रयास करेंगे। और एक मेन चीज़ और पेंडिंग है इसमें, जो गांव में हमारे जो बुज़ुर्ग महिला हैं या बुज़ुर्ग हमारे माता पिता हैं, उनके लिए पेंशन की जो सुविधा है, उसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो काफ़ी तंग रहते हैं, कभी वो इधर जाते हैं, कभी उसकी व्यवस्था हम ग्राम सचिवालय में ही करेंगे। उनको कहीं दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ ग्राम सचिवालय में आना होगा और सीएससी के अंदर की उचित व्यवस्था करेंगे, उनकी ड्यूटी लगाएंगे और बिना खर्चे के उनका हम पेंशन बंधवाने का कार्य करेंगे। जिसकी जो भी समस्या होगी बुजुर्ग माता पिता की, हम सब की समस्याओं का निर्वाहन करेंगे। पूजा जी, आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्या अपील करना चाहोगे? आज 12 तारीख को चुनाव है। बस यही अपील करूँगी कि मुझे वोट देकर विजय बनाए और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे, और जो भी हम विकास अपने गांव का विकास करेंगे उनमें हमारा साथ दें। ठीक है, लाइव तस्वीरें आप ये करनाल जिले के गांव राहड़ा से दिखा रहे थे। सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार हैं पूजा देवी, धर्मपत्नी विजय राणा, आज इनके द्वारा नामांकन किया गया है। जनता से बहुत वादे किए गए हैं कि अगर गांव राहड़ा की जनता उन्हें मौका देती है तो ये विकास कार्य करवाए जाएंगे। काफ़ी लंबे विकास कार्य हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इस खबर को अच्छी लगे शेयर और कमेंट करना।